श्री गणेशाय नमः। ओम गं गणपते नमः। श्री सरस्वतीभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। श्री मां चामुंडाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, श्री लक्ष्मी नारायण कृपा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्री लक्ष्मी नारायण कृपा चैनल दिव्य और आध्यात्मिक चैनल है, जिसमें आपको ज्ञान के सिवा और कुछ भी नहीं मिलेगा और आप सपरिवार देख सकते हैं। और इसके बाद के वीडियो में आपको आध्यात्मिक वास्तु की पाठशाला शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको कुछ जानने को अवश्य मिलेगा। इसका उपयोग आप अपने लिए, व्यवसाय हेतु या अपने मित्र परिवार के कल्याण हेतु कर सकते हैं। तो देखते रहिए श्री लक्ष्मी नारायण कृपा चैनल। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं विदुर नीति और चाणक्य नीति क्या है, इसके अनुसरने से क्या होता है। अगर हमें जीवन में कुछ मेन अगर महत्व के मुद्दे कुछ याद हैं, रखने चाहिए, जो हमें बहुत ही लाभदायक होते हैं। जैसे कि अधम जो मनुष्य होता है, अधम मनुष्य वो धन की इच्छा रखता है। मध्यम है वो धन और मान की इच्छा रखता है। जो महात्मा है वो उत्तम मान को ही इच्छा रखता है। क्यों? उसके लिए तो मान सम्मान ही धन है। तो हमें आग्रह करना चाहिए कि हम महात्मा तो नहीं बन सकते, लेकिन महान बनने के लिए तो ठीक है, लेकिन मान और धन दोनों की थोड़ी कामना करें तो हम मीडियम बन सकते हैं। और जैसे कि दीपक अंधकार को खा जाता है और काजल को जन्म देता है। काजल मतलब अंधेरा। दीपक अंधकार खाता है और काजल को जन्म देता है। वैसे सत्य है, वह सदा जैसा अन्न खाता है वैसे उसके संतान होते हैं। और आगे देवता नहीं तो काष्ठ में है, नहीं पाषाण में है, नहीं कि माटी की मूर्ति में। देवता है भाव में। अगर आप भाव से अगर बुलाते हैं तो काष्ठ में भी आ जाएंगे, पाषाण में भी आ जाएंगे और माटी की मूर्ति में भी आ जाएंगे। तो हमेशा भाव रखना चाहिए। सबका कारण भाव है। भाव मतलब भरोसा, विश्वास, आत्मविश्वास और सामने वाले भी विश्वास। अगर भरोसा है तो सब कुछ है। और शांति के समान कोई तप नहीं है, संतोष के समान कोई सुख नहीं है। अगर जिसके पास शांति नहीं है, उसके बाद तप का कोई मतलब नहीं है और संतोष नहीं है, वह कभी जिंदगी में सुखी नहीं हो सकता। तृष्णा मतलब कामना से बीजी कोई दूसरी कोई व्याधि नहीं है। मतलब उससे कामना होती है, तृष्णा होती है, उससे बड़ी कोई व्याधि नहीं। और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दया अगर सब में है, दया भाव रखिए, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्योंकि सामने वाला खुश होकर अंत का जो आशीर्वाद मिलता है बहुत ही पुण्यशाली, प्रभावशाली होता है। और जब आदमी क्रोध करता है, क्रोध यमराज के समान है। और तृष्णा होती है वैतरणी नदी के समान है। विद्या कामधेनु गाय के समान है और संतोष नंदनवन है। अगर संतोष है तो समझो नंदनवन ही है। और भूमिगत जड़ मतलब जो नदी बहती हुई है वो जड़। पतिव्रता स्त्री कल्याण जो करते हैं राजा और संतोषी ब्राह्मण को शुद्ध मानने, उसको बहुत ही शुद्ध मानते हैं कि पवित्र जड़ है और जो बहता हुआ नदी है उसमें कभी कुछ होता नहीं, शुद्ध है। पतिव्रता स्त्री है वो शुद्ध, और राजा कल्याण होता है, कल्याण करता है, वो शुद्ध होता है। और संतोषी ब्राह्मण को हमें शुद्ध माना गया है। और अगर बड़े कुल में भी जन्म हुआ है लेकिन उसके बाद विद्या नहीं है तो कोई लाभ नहीं है। और नीचे कुल में भी अगर विद्वान होता है आदमी तो देवता की तरह उसकी पूजा होती है। तो बड़े कुल में जन्म लेने से विद्याहीन बनना कोई मतलब नहीं है। नीच कुल में अगर है तो भी अगर वो विद्यावान है तो महान तपस्वी और विद्यावान देवों की तरह उसको पूजा जाता है। और विद्या से ही पूरी दुनिया में उसकी प्रशंसा होती है और समस्त स्थानों में आदर मिलता है। विद्या के बिना कुछ भी नहीं है। तो विद्या अवश्य रखिए, विद्या का संचय करिए अपने जीवन में। और जैसे कि गुण सब औषधियों में प्रधान है, भोजन सब सुखों में श्रेष्ठ है, और आँख सगली इंद्रियों में उत्तम है, और मस्तक
सब अंगों में श्रेष्ठ है। और विद्यार्थी, सेवक, पथिक, जो भूखा है वह, और वैश्य कातर, भंडारी, द्वारपाल, ये जो होते हैं उसको हमेशा जगा देना चाहिए। और अभी किसको नहीं जगाना चाहिए? सांप, राजा, सिंह, भीड़, बालक, और दूसरे का डोगी मतलब कुत्ता, और मूर्ख, ये सातों को सोने ही देना चाहिए, उसको कभी जगाना नहीं चाहिए। और जिसके क्रोध होने से कोई भय उत्पन्न नहीं होता है, और जिसका प्रसन्न होने से कभी धन लाभ नहीं होता है, और जो दंड भी नहीं दे सकता, वैसे क्रोध करके और प्रसन्न होने से उसका क्या लाभ है। और कभी भी विषीण सर्प की तरह पोतानी फैन जो होती है वो विषीण सर्प होता है, लेकिन जहर नहीं होता है, फिर भी वो अपनी फैन से दूसरे को डरा सकते हैं। वैसे भी जिंदगी में कभी भी डरपोक मत बनिए, थोड़ा सा अपना पावर रखिए अपने पास, और कभी झुकिए मत। अगर हाँ जहाँ झुकना पड़े वहाँ प्रेम से झुकिएगा, नहीं झुकना पड़े वहाँ झुकिए मत, मुकाबला कीजिए, क्योंकि डर हमेशा डरपोक होता है, वो डर के ही भाग जाएगा। खाली शांत रहिए बस। और सबसे महत्व का, खुद के हाथ से बनाई हुई फूल की माला, खुद से हाथ से घिसा हुआ चंदन और हाथ से लिखा हुआ स्तोत्र से भगवान प्रसन्न होते हैं। और सबसे महत्व की बात है, जो अपने हाथ से माला गूंथ के भगवान को पहनाते हैं, हाथ से घिसा हुआ चंदन भगवान को लगाते हैं, और हाथ से लिखा हुआ स्तोत्र खुद का लिखा हुआ से भगवान अवश्य खुश होते हैं। और जिसके पास धन नहीं है लेकिन गुण है, विद्या है, वो सबसे धनवान से भी उसको धनवान कहा गया है। क्यों? कि वो विद्या से धनवान है, तो हमेशा समाज में सब जगह पे उसका मान सम्मान बढ़ा रहता है। और विद्या विधाता जो है, रंग को भी राजा बना देते हैं, और राजा को भी रंग, धनिक को निधन, और धनिक को निधन को धनिक पल भर में बना देते हैं। तो हमेशा भगवान पे भरोसा रखिए। हमेशा कभी भी वडीलों का द्वेष नहीं करना चाहिए, और शत्रु का द्वेष करने से धन का नाश होता है। वडीलों का द्वेष करने से कभी भी बुद्धि प्राप्त होता है, और राजा का द्वेष करने से सब नाश होता है, और ब्राह्मण का द्वेष से समस्त कुल का आहिस्ता आहिस्ता नाश होता है। नाश मतलब गरीबी की ओर चला जाता है। जिस वन में वाघ है, बड़े बड़े हाथी बसे हुए हैं, उसमें फल, पान, पत्ता खा रहे, झड़ पी के घास पे सो जाना, और छोटा सा कपड़े का वल्कल धारण करके श्रेष्ठ है। लेकिन बंधुओं के बीच धनहीन और अपमान होना सही नहीं है, और जो बंधु सही नहीं है उसके बीच में कभी ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि बंधु कभी भी आपको धोखा दगा दे सकता है। और जिस मनुष्य की माता लक्ष्मी जी है, पिता भगवान विष्णु है, बांधव विष्णु भक्त है, उसके लिए तो तीनों लोग यहाँ पर ही है। तो भक्ति भाव रखिए, हमेशा भक्ति रखिए, वो बड़े को आदर के दिए, घर में मान सम्मान के सबको बुलाइए, और हमेशा भगवान की भक्ति के साथ सबको मान सम्मान और भगवान की भक्ति में विशेष भाव रखिए। क्योंकि भक्ति है तो सब कुछ है, भक्ति नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ भी थोड़ा थोड़ा नष्ट होता ही रहता है। भक्ति अवश्य जीवन में रखिए। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।